राधे राधे भैया बहनी लोगन। आज का कहानी है औसान माता के पूजा में कहे सुने वाली कहानी। तो चलिए सुनल जाए आज का कहानी। एक बार का बात है, एक गांव में एक सास और पतो रहत रहने। पतो अपने सास के तन को देखल न चाहे, हमेशा अपने सास के देख के चिढ़ल करे। काहे से कि बेचारी सास अपने बुढ़ौती के कारण कोनो काम धाम न कर पावे। पतो सास से रोज झगड़ा करे और ओके ताना महना दे के कहे कि बूढ़ा तोसे तो कोनो काम होला नहीं, दिन भर ऐसे ही बेकार घर में बैठल रहेलू। उ तो हम हई जे तोके पालत हई, दूसर के उ होत तो कब्बा तोके घरे से निकाल के बहरिया देले होत। बेचारी बुढ़िया सास चुपचाप अपने पतोही का ताना महना सुन के कोनो जवाब न दे। एक दिना पतोहू अपने सास से कहनी कि देखा बूढ़ा, तू दिन भरे ऐसे बैठल ना रह सकेलू, तोके कुछ न कुछ काम तो करही के पड़ी, चाहे घरे के अंदर का काम करा चाहे बहरे का काम करा। पतोहू का बात सुन के बेचारी बुढ़िया सास कहलस कि बिटिया, अब ए उम्र में हमसे कौन काम होई और बहरे हम काम करे बदे कहाँ जाई। अगर तू हमें 2 रोटी न देबू तो के दिही, हमार तो तू ही सहारा बाऊ। तो पतोहिया कहलस कि ठीक है बूढ़ा, तू ज़्यादा कुछ जिन करे, बस सवेरे सवेरे गांव भरे में दूध बेच के आ जइहा। जब महीना पूरा हो जाई तो हम तो से हिसाब ले ले महीना भर का। अब बेचारी बूढ़ा सास का करे, मजबूरी में दुखी मन से गांव भरे में दूध बेचे बदे मान गए। सबेर भैल तो पतो दूध का डब्बा भर के सास के थमा देलस और कहलस कि जा और जल्दी से दूध बेच के घरे आ जइहा। अब बेचारी बुढ़िया सास दूधे का डब्बा उठौलस और घरे से चल देहलस। लेकिन कुछ दूर चले में उ थक गए और ओकरे घुटना में भी दर्द होए लगल। तो उखे पिपरे के पेड़े के नीचे जाके बैठ गए और सोचे लगल कि बुढ़ापा में भी हमें का कुछ झेले के पड़त है। हम तो इतना में थक गईली, अब गली गली जाके दूध कैसे बेची। यह सोचत सोचत 2-3 घंटा बीत गए, लेकिन बुढ़िया के गांव गांव घूम के दूध बेचे के हिम्मत ना भैल। तो कुल दूध वही पिपरे के जड़े में गिरा देलस और अपने घरे चल गए। बुढ़िया के पतो जब बुढ़िया के देखलस तो जल्दी से डब्बा खोल के देखलस तो दूध खत्म रहल। तो वो सोचलस कि बुढ़िया कुल दूध बेच देले है तो पैसों मिलल हुई। चला ठीक है, जब महीना पूरा हो जाई तो हम बूढ़ा से पूरा महीना भर का हिसाब ले ले। अब तो रोज का यह काम हो गया, सवेरे सवेरे दूध भर के पतो डब्बा बूढ़ा के थमा दे और सास कुल दूध ले जाके पीपर के पेड़े के जरे में गिरा के घरे लौटावे। ऐसे ही धीरे धीरे पूरा महीना बीत गए और वो दिन आ गए जौने दिन पतोही के महीना भर के हिसाब देवे के रहल। सवेरे सवेरे बूढ़ा सास दूधे का डब्बा लेनी और घरे से निकलनी और वही पिपरे के पेड़े के नीचे जाके रोए लगनी, कहे लगनी कि आज पतो हिसाब मांगी महीना भर का, तो हम हिसाब कहाँ से देब, हम तो दूध बेचला ना है तो पैसा कहाँ से ले आई। यह सोच के बूढ़ा खूब जोर जोर से रोए लगनी। वही रास्ते औसानी माता जात रहनी। औसानी माता जब बुढ़िया के रोए का आवाज़ सुननी तो वो एक बुढ़िया का रूप धइ लेनी और वो बुढ़िया के लगे जाके उसे रोए का कारण पूछे लगनी। तो बुढ़िया सास रोत रोत कहलस कि बहिन, हमार पतो हमरे साथे तनको अच्छा व्यवहार ना करेले, हमें ताना देले कि हम घरे का कोनो काम ना करी और हमें गांव भरे में दूध बेचे बदे दे देले। अब बतावा बहनी, हमसे 4 परग ना डोलल जाला, हम गांव भरे में घूम घूम के दूध कैसे बेची, हमरे घुटना में दर्द होला। यही बदे हम रोज कुल दूध यही पिपरे के जरे में डाल दिहिला और घरे लौट जाइला। लेकिन आज महीना पूरा हो गया है, आज के दिना हमें पतोही के महीना भर का हिसाब देवे के है। अब जब दूध बेचबा ना कैली तो हम पैसा कहाँ से पतोही के देब। जब पतोही के पता चली कि हम दूध ना बेच के पिपरे के जरे में डाल देत रहली तो हमार पतो हमें घरे से निकाल दही। हमार पतो जब हमें घरे से निकाल दी तो हमार का होई, यह सोच सोच के बस हम रोवत हई। बुढ़िया का बात सुन के औसान माता के ओकरे ऊपर दया आ गई। औसान माता बुढ़िया से कहनी, तू एक काम करा, यहाँ जितना भी सुखायल सुखायल पिपरे का पतई गिरल है कुल उठा के अपने अचरा में भरला और ओके ले जाके अपने पतोही के अचरा में डाल दिया। औसान माता का बात सुन के बुढ़िया अचरज से कहलस कि ऐसे का हुई, का ऐसे हमार दुख दूर हो जाई। तो औसान माता कहनी, हाँ तोहार दुख जरूर दूर हो जाई, हमरे ऊपर भरोसा करा। लेकिन जब तोहार दुख दूर हो जाई तो औसान माता का पूजा करब मत भूलइहा। बूढ़ा सास औसान माता का बात मान के पिपरे का कुल सुखल सुखल पतई बटोर के अपने अचरा में भर लेनी और अपने घरे चल देहनी। बुढ़िया जैसे ही अपने घरे पहुँचल तो पतो सास का भरल अचरा देख के खुश हो गई और खुश होके कहलस, अरे बूढ़ा, आज तो लगत हो तू कुल हिसाब लेके आयल हो और बहुत पैसा मिलल हो तोके। तब बूढ़ा सास कहनी, बिटिया ऐसा समझला, अब तू अपन अचरा फैला दा, हम कुल में उझिल देत हई। सास का बात सुन के पतो जल्दी से अपन अचरा फैला देलस।
लेकिन जैसे ही बूढ़ा सास अपने अचरा में भरल कुल पिपरे के पतई के अपने पतोही के अचरा में डाले लगनी तो देखा थे उनकर अचरा तो सोना चांदी हीरा मोती से भरल ह। ई देख के बूढ़ा समझ गई नी कि ई चमत्कार तो अवसान माता के कृपा से ही भयल ह। और वो बूढ़ा जोन आई के उनकर हालचाल पूछनी उनकर दुख पूछनी वो केहू और नहीं स्वयं अवसान माता ही रहनी। बूढ़ा सास मना मन अवसान माता का धन्यवाद कहनी और कुल सोना चांदी रुपया पैसा अपने पतोही के दे देलस। जब पतो इतना सारा धन देखलस जौन की दूध के हिसाब से कई गुना ज़्यादा रहल तो अपने सास से जोर दे के पूछे लगल कि आखिर ओके इतना सारा धन कहाँ से मिलल। सीधी साधी बुढ़िया बेचारी कुल कहानी अपने पतोही के सुना देलस। सास का बात सुन के अब पतोही के मन में भी लालच आ गया। वो अपने सास से कहलस कि हमहू वैसे ही करब जैसे तू कैलू ह। का जनी अवसान माता हमहू से खुश होके हमहू के ढेर सारा धन दे दे। अब पतो घरे से रोज दूधे का डब्बा भर के लेके जाए और वही पिपरे के जरे में कुल दूध गिरा के घरे वापस आ जाए। महीना के अंतिम दिना पतो पिपरे के जरे में कुल दूध गिरा के रोए बैठ गए। ओकर रोवाई सुन के अवसान माता प्रकट हो गई नी और पूछे लगनी कि बताओ बिटिया तोके का भैल तू ऐसे काहे रोवत हो। तो पतो कहलस का बताई माता जी हमार सास हमें बहुत परेशान करेनी कहे नी कि दूध ले जाके पूरा गांव में बेच के पैसा लेके आवा तब तोके घरे में रहे दे। लेकिन हम तो रोज कुल दूध ये पिपरे के जरी में चढ़ा दीला। आज महीना का अंतिम दिन है। आज हमें अपने सास के महीना भर का हिसाब देवे के है लेकिन हमरे लगे तो पैसा है ना है। अब हम इतना पैसा कहाँ से लेके आई। तो अवसान माता कहनी एक काम करा ए पिपरे का सूखल पत्ती बटोर के तू अपने अचरा में भर ला और ये पतई ले जाके अपने अंगना में डाल दिया। इतना सुन के पतो खुश हो गए। वो ढेर सारा पत्ता बटोर के अपने अचरा में भर लेलस और खुश होके अपने घरे पहुँच गए। कुल पतईन के ले जाके अपने अंगना में डाल देलस। लेकिन ये का पिपरे का कुल पतई अंगना में डलता सांप और बिच्छू बन गई न और पतोही के काटे बदे दौड़ावे लगनन। पतो घबरा के फिर से दौड़त का अवसान माता के लगे पहुँच गए। तो अवसान माता गुस्से में कहनी तू अपने सास के बहुत परेशान कैले है। अरे तू तो अपने सास के 2 रोटी बदे भी तरसा देली। यही से तोरे साथे ऐसे ना होए के चाहिए तू यही के लायक है। पतो अवसान माता के गोड़े में गिर के रोत रोत माफ़ी मांगे लगल। दयालु अवसान माता के पतोही के ऊपर दया आ गई। अवसान माता पतोही के माफ़ कर देनी और कहनी कि आज के बाद अपने सास के अपन माई मान के खूब उनकर सेवा करा और उनसे मिलजुल के रहा और हर गुरुवार के अवसान माता का पूजा अर्चना करा माता का कथा सुना जैसे तोरे घरे में कभो धन्य दान का कोनो कमी न रही। पतो घरे जाके अपने सास से माफ़ी मंगलस। फिर दोनों सास पतो खुशी खुशी घरे में रहे लगनी। गुरुवार के उन्होंने सुहागनिन के बुला के पूरा विधि विधान से अवसान माता का पूजा अर्चना कैनी। हे अवसान माता जैसे तू बुढ़िया सास का सहारा बनलू ओकरे घरे में सुख शांति समृद्धि देहलू वैसे ही हम सब पर अपन कृपा बनाए रखिया। जय हो अवसान माता की। तो बंधुजन ई रहल अवसान माता का कहानी। अगर आप लोगों के कहानी पसंद आयल हो तो ये वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लिहन और कमेंट बॉक्स में जाके जय हो अवसान माता की कमेंट कर दिहन। आप लोगों से मिलब हम अपने अगले वीडियो में कोनो नया कथा कहानी के साथ। तब तक बदे राधे राधे धन्यवाद।